क्या आपने कभी ये देखा है कि कोई स्टॉक में मान के चलिए आज आप 1 लाख रुपए डालते हैं और आज से 2-3 महीने बाद जब अपना आप पोर्टफोलियो ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि आपके 1 लाख रुपए वो हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए। मतलब आपको 1 लाख पे लगभग 92,000 रुपए का यहाँ पर लॉस होता हुआ देखने को मिल गया है। जो स्टॉक पे आपने पैसा डाला वो जो स्टॉक है वो 80 से 90% क्रैश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है एजीएस ट्रांसफैक्ट टेक्नोलॉजी। ये जो स्टॉक होने वाला है आज से 2 साल पहले मार्केट में आईपीओ से आता हुआ देखने को मिल गया था। आईपीओ प्राइस की बात करते हैं तो नियरली 166 से 175 के आसपास कंपनी का आईपीओ लाया गया था। लेकिन अभी करंट प्राइस की बात कर लेते हैं, जान करके हैरान हो जाने वाले कंपनी का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 8.26 रुपीस यहाँ पर चल रहा है। 8 रुपए के आसपास शेयर चल रहा है। जो शेयर एक टाइम पे 170-180 के आसपास ट्रेड करता था, आज उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए लग गई है। जितने भी लोगों ने कंपनी के आईपीओ पे इन्वेस्ट किया था उन सभी को आज के समय, आज के टाइम पे नियरली 80 से 90 से 95% तक का यहाँ पर लॉस देखने को मिल चुका है। मतलब जितने भी इन्वेस्टरों ने कंपनी में पैसा डाला सभी यहाँ पर बैंकरप्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इतना बड़ा लॉस हो चुका है, आपने भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपको यहाँ पर लॉस हो चुका है, तो वो लॉस आपको क्यों होता हुआ देखने को मिल रहा है और क्या कंपनी यहाँ से कुछ मेरिकल शो कर सकती है, क्या कंपनी वापस से वो जो रेंज है उसको टच करेगी, उसके बारे में आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दूसरी और बहुत बड़ी बात हम कंपनी के बारे में बताने वाले, भाई कंपनी का प्राइस जो यहाँ पर गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है उसके बारे में भी चलिए यहाँ पर जानते हैं। देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, बहुत सारे लोग जो भी आप अगर यूट्यूब में देखते हैं कोई भी वीडियोस तो आपको बताया जाएगा कंपनी जो होने वाली इसका बिजनेस अच्छा नहीं था, इसका फंडामेंटल अच्छा नहीं था, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही, कंपनी रेवेन्यू भी नहीं बना रही है, इसके कारण कंपनी का प्राइस यहाँ पर गिर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता दूं, कंपनी में जो गिरावट का जो मुख्य रीजन या फिर मेन रीजन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है कंपनी का डेप्थ सेक्शन। बिकॉज कंपनी के ऊपर लायबिलिटी, डेप्थ, कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका था, जिसके कारण कंपनी का प्राइस यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिल गया। अब क्या जानकारी डिटेल में हम जानते हैं। देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, ये जो कंपनी होने वाली है एजीएस ट्रांसफैक्ट, ये कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पर बिजनेस करती देखने को मिल जाती है। कंपनियां करती हैं जितने भी एटीएम्स हो गए, जितने भी यहाँ पर एटीएम बैंक्स है या फिर एटीएम मशीन हो गए, उनके सर्विसेज है वो जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं उन सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करता हुआ देखने को मिलता है। और कंपनी ने यहाँ पर अपने बिजनेस को काफी बड़ा या फिर काफी तेजी से एक्सपेंड भी कर लिया था। यहाँ पर कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ये 1800 सिटीज के अंदर लगभग 31,000 से भी ज्यादा एटीएम्स कंपनी ने इंस्टॉल कर रखा था। तो कंपनी का बिजनेस काफी बड़ा हमें यहाँ पर देखने को मिल गया था, जिसकी टोटल एस्टिमेटिंग जो कॉस्टिंग थी, जितने भी एटीएम्स वगैरह कंपनी ने लगाए थे 1800 सिटीज में, उसकी जो टोटल वैल्यू थी वो 7.19 बिलियन रुपीज के आसपास थी। मतलब 70 करोड़ के आसपास के इन्होंने यहाँ पर एटीएम्स लगा रखे थे, जिससे कंपनी को एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो जनरेट होता हुआ देखने को मिलता था, किससे? बैंक से। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है कि कंपनी ने इमीडिएट यहाँ पर एक्शन ले लिया। एक्शन लेते हुए उन्होंने क्या किया कि अपने 50% से भी ज्यादा जो बैंक्स और एटीएम्स वगैरह थे जो कि डिफरेंट यहाँ पर सिटीज में डिफरेंट लोकेशन में वर्क कर रहे थे, उन सभी को कॉल ऑफ कर लिया। कॉल ऑफ का मतलब होता है कि वापस बुला लिया। अब उनको यहाँ पर बेसिकली जो काम होता है उस पर यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर क्रैश कर दिया जाएगा। तो अब ये डिसीजन है वो क्यों लिया गया? अब इस डिसीजन के पीछे का जो मेन हमें यहाँ पर बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कंपनी के जो यहाँ पर एटीएम्स अवेलेबल थे 31,000 से भी ज्यादा, उनसे कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता बल्कि लॉस हो रहा था। जनरली यहाँ पर देखा गया कि जब कोई कंपनी ग्रो करती है तो उनका रेवेन्यू काफी से बढ़ता है, तो अगर कंपनी कोई लॉस में भी होती है तो वो प्रॉफिट में आ जाती है। लेकिन ये जो कंपनी थी, इनका रेवेन्यू यहाँ पर बिजनेस बढ़ रहा है लेकिन कंपनी उसके बाद भी प्रॉफिट में नहीं आ रही, जिसके कारण यहाँ पर लॉस को बढ़ता देख यहाँ पर इनके जो प्रमोटर थे उन्होंने क्या किया कि भाई कंपनी यहाँ पर जो अपना बिजनेस है वो 50% शट डाउन कर दिया। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है, जिसके कारण कंपनी का जो प्राइस है वो इतने तेजी से पिछले कुछ दिनों के अंदर 6 महीने की बात करते हैं तो 91% की गिरावट कंपनी के प्राइस में देखने को मिल गई है। तो इतने तेजी से कंपनी का प्राइस यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिल गया। तो ये बहुत बड़ा हमें यहाँ पर मेन रीजन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप समझते हैं कंपनी जो होने वाली है इसके ऊपर लायबिलिटी है, कितना लायबिलिटी समझते हैं। देखिए, कंपनी की टोटल लायबिलिटी की बात करते हैं तो नियरली एनुअल बेसिस पे कंपनी के हाथ में जो है वो 2091 करोड़ का टोटल लायबिलिटी देखने को मिलता है। अब इसमें से जो मैक्सिमम पैसा है कंपनी का अगर हम बात करते हैं तो वो जो है करंट लायबिलिटी के फॉर्मेट में लगभग यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1002 करोड़ के आसपास, और इसका टोटल लायबिलिटी से कंपेयर किया जाए तो 50% है। और ये बहुत बड़ा यहाँ पर कंपनी का दिक्कत यहाँ पर बना देगा। बिकॉज अगर कंपनी की टोटल लायबिलिटी की बात करते हैं तो ये कंपनी का टोटल लायबिलिटी कम हुआ है, लेकिन कंपनी की करंट लायबिलिटी की बात करते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो बढ़ चुका है या फिर लगातार उसी प्राइस पे कांस्टेंट रहा है। तो इसलिए भी कंपनी में यहाँ पर जो गिरावट है वो कंपनी के टोटल लायबिलिटी के कारण नहीं बल्कि करंट लायबिलिटी के बढ़ने के कारण या फिर उस प्राइस पे स्टेबल होने के कारण कंपनी को यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही कंपनी के अगर हम
रिजर्व सरप्लस कैश की बात करते हैं, जो कैश कंपनी के हाथ में यहाँ पर फील्ड फॉर्मेट में रखा हुआ है, जिसे कंपनी कभी भी यहाँ पर यूटिलाइज कर सकती है, उसकी अगर हम बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 319 करोड़ के आसपास है। मतलब अपने टोटल लायबिलिटी से कंपेयर किया जाता है तो लगभग 15% के आसपास है। तो ये काफी कम वैल्यू है। जनरली ये जो वैल्यू होती है वो 50% होनी चाहिए। मतलब अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू अगर 1000 करोड़ के आसपास होती तो कंपनी कभी भी अपने काम को कॉल ऑफ नहीं करती, शट डाउन नहीं करती, और इतना बड़ा डिजास्टर कंपनी के प्राइस में यहाँ पर कभी भी देखने को नहीं मिलता। तो कंपनी में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के यहाँ पर डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण कंपनी में यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल जा रही है। आप समझते भाई कंपनी में हमें यहाँ पर करना क्या चाहिए, क्या कंपनी को यहाँ पर इस प्राइस पे छोड़ देना चाहिए या फिर हमें बाई बैक करना चाहिए। देखिए मैं बता दूं, कंपनी जो होने वाली काफी ज्यादा यहाँ पर करेक्ट हो चुकी है और आने वाले टाइम में भी करेक्शन से हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिकॉज कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी 1000 करोड़ का यहाँ पर समथिंग अराउंड कंपनी रेवेन्यू जनरेट करी है। प्रॉफिट जो है कंपनी का -66 करोड़ के आसपास है। अब ये 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू अभी आपको दिख रहा है वो भी घट करके 500 करोड़ 400 करोड़ के आसपास आ सकता है। बिकॉज कंपनी ने 50% अपना जो काम है वो शट डाउन कर दिया। तो कंपनी की ऑब्वियसली बात है भाई रेवेन्यू गिरेगा, और रेवेन्यू गिरेगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट जो भी 66 करोड़ के लॉस में था वो हो सकता है बढ़ के यहाँ पर हो जाएगा 150 करोड़ 200 करोड़। तो कंपनी को यहाँ पर लॉस होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखिए टेक्निकली वाइज अगर हम देखें तो कंपनी का प्राइस यहाँ से और भी गिर सकता है और गिर करके 4 से 5 रुपए के आसपास आ सकता है। लेकिन जो 4 से 5 रुपए का जो प्राइस होने वाला है उस प्राइस पे जो कंपनी होगी उसे बाई करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल या फिर फ्रूटफुल बन सकता है। वहां पर कंपनी को अगर आप बाई करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। नॉट फॉर द फंडामेंटल पर्पस बट फॉर द टेक्निकल पर्पस अगर कंपनी को आप बाई करते हैं 4 रुपए 5 रुपए के आसपास तो उस समय कंपनी में एक अच्छी खासी अपलिफ्ट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और आपका पैसा यहाँ पर डबल भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस शेयर के बारे में तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो जो हमें आज के शेयर के बारे में आप सभी को बनानी जरूर कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद कीजिए वीडियो को लाइक, अगर चैनल में है तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट।